हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, आज मैं लेकर के आ गया हूँ MLIS के बच्चों के लिए असाइनमेंट पेपर। जी हाँ, ये 2023-24 के लिए तो नहीं है, लेकिन इसके पिछले सत्र का है 2022-23। और MLIS में जिन लोगों ने एडमिशन लिया है वो लोग कम से कम इस पेपर को देख करके एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, किस टाइप के पेपर आते हैं। ठीक है ना। इसमें कितने पेपर हैं, एडमिशन का क्या प्रोसेस है, सब कुछ मैंने एक वीडियो में बता रखा है। हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है। और आज का जो ये वीडियो है वो असाइनमेंट पेपर 2022-23 के लिए है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा और आइए हम लोग सीधे चलते हैं वीडियो पर और देखते हैं कि किस प्रकार से 2022-23 में असाइनमेंट पेपर दिया गया था लिखने के लिए। और अभी अभी का मैं बता दूं आप लोगों को अपडेट। तो अभी असाइनमेंट पेपर का जो है असाइनमेंट पेपर 2023-24, ठीक है, 2023-24 अपडेट किया जा रहा है साइट पर। ठीक है, जैसे ही नया असाइनमेंट पेपर आता है वो मैं आप लोग के सामने ले आकर के रखूँगा। जिन लोगों ने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है उन लोगों के लिए असाइनमेंट पेपर जैसे ही आता है उसको मैं अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर दिखाऊंगा। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल पर ज़रूर बने रहिए। ठीक है। अगर आप BLIS या MLIS से संबंधित कोई भी सूचना चाहते हैं, अगर आप UP RTOU से कर रहे हैं, ठीक है। बहुत लोग के कमेंट आ रहे हैं कि सर जो है कि अन्य यूनिवर्सिटी का भी बताइए। तो देखिए, अन्य यूनिवर्सिटी हर एक चीज़, एक ही इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना। जो चीज़ इंसान सीखता है वो बताता है। ठीक है। अभी उसमें भी कमियां रह जाती हैं। ठीक है। कोई भी अपने आप में संपन्न नहीं है। ठीक है ना बाबू, सबके पास कुछ ना कुछ कमियां हैं। ठीक है। तो ऐसा बार बार अगले इंसान को फील कराना कि आपने गलत बता दिया या आपने ऐसा कर दिया, इस यूनिवर्सिटी में इस प्रकार है, यहाँ पर ऐसा है। ठीक है। तो देखिए, मैं खुद अपने आप में मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हाँ मैंने BLIS कर लिया और MLIS कंप्लीट होने वाला है तो मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हो गया पुस्तकालय विज्ञान का। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। मैं बस पढ़ता हूँ और जो भी हो सकता है, जितना हो सकता है, मैं लोगों की हेल्प करता हूँ। और ये हेल्प करना मैंने उस समय सुनिश्चित किया था जिस टाइम मैं BLIS कर रहा था और BLIS से संबंधित चीज़ें ढूंढने पर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी, नहीं मिलती थी। और जहाँ से मैं कर रहा था वहाँ भी जाने पर सही जानकारी नहीं दी जाती थी। तो उसी चीज़ को जो होता है ना कि कोई बात इंसान के दिमाग में घर कर जाती है, तो हुआ यूं ही बच्चों, मेरे भी दिमाग में एक बात घर कर गई कि अरे ये इतना पॉपुलर कोर्स है, अच्छा कोर्स है और इसके लिए जानकारी इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है कि कैसे क्या करें, कैसे पेपर आता है। तब से मैंने ठान लिया कि नहीं, मेरा तो जैसे तैसे BLIS हो रहा है, हो जाएगा, लेकिन मैं इसके लिए अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर बच्चों को जानकारी दूंगा और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के बच्चों को, क्योंकि मैंने भी यहीं से BLIS की है। और मैं यही कहूँगा कि बच्चों प्लीज़, कोई भी चीज़ जो भी सही चीज़ रहती है, मुझे जानकारी है उस चीज़ की, वो मैं बताता हूँ। जो चीज़ मुझे नहीं आती मैं साफ बोल देता हूँ मुझे नहीं आती। ठीक है। और कुछ चीज़ों को प्रयास करता हूँ अच्छे से बताने का, और अगर उसमें भी कोई त्रुटि रह जाती है तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। ठीक है। तो इसलिए आप लोग चैनल पर बने रहिए और MLIS का नया असाइनमेंट पेपर जैसे ही अपलोड होगा 23-24 वाला, तो उसको भी मैं दिखाऊंगा अपने चैनल के माध्यम से। ठीक है। तो आइए, अब ये पुराना वाला है, इसको देख करके हम लोग समझें कि किस टाइप के प्रश्न MLIS में आते हैं। ठीक है। तो आइए चलते हैं। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज अधिन्यास लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है। अधिन्यास का मतलब है आपका असाइनमेंट से है। ठीक है। 2023-24 का है, ये पुराना है। मैं बार बार कह दे रहा हूँ कि अभी इसको आप नोट मत कर लीजिएगा, ये पुराना वाला है, 2022-23 का है। ठीक है ना। और MLIS 01, ठीक है। आप यहाँ देखिए, ग्रंथालय सूचना और समाज, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी,
MLIS 01 ये 22-23 का है, मैं बार बार कह रहा हूँ 23-24 का नहीं है, अभी 23-24 का जब आएगा तो मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। इसमें देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और ये असाइनमेंट पेपर है, इसको ज़रूर आप लोग किया कीजिए अच्छे से, क्योंकि इसको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो पेपर में आपका 60% कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए, और प्रश्न संख्या 1 से 3 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक का जो है आपको 800 से 1000 शब्दों में लिखना है, और 4 से 9 लघु उत्तरीय प्रश्न है 200 से 300 शब्दों में, ठीक है ना। खंड आपका ये देखिए 4 से 9, ठीक है। सेक्शन ए पहले देखते हैं। 18 नंबर के 3 प्रश्न हैं आपके, देख लेते हैं तीनों प्रश्नों को। सूचना क्या है, व्हाट इज इन्फॉर्मेशन, सूचना के महत्व और उपयोगिता की विवेचना कीजिए। पहला प्रश्न है आपका ये MLIS 01 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सूचना समाज किसे कहते हैं, सूचना समाज की उत्पत्ति पर निबंध लिखें। सूचना समाज में सूचना के आर्थिक प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है आपको मैं बता दूं MLIS 01, ठीक है, ग्रंथालय सूचना और समाज, इसमें सेक्शन ए हम लोग कर रहे हैं, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3 थे, तीनों मैंने बता दिए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, इन्फॉर्मेशन से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, सूचना से सूचना समाज से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। और सेक्शन बी क्या है, इसका लघु उत्तरीय है, ये 12 नंबर के प्रश्न हैं, यहाँ 12 नंबर का टोटल है। अच्छा हाँ, ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ यहाँ पर, कि जो एक चीज़ मैं आप लोगों को शुरुआत में बता देना चाहता हूँ, जो MLIS के बच्चे हैं एक बार ध्यान दीजिएगा, ये 18 नंबर नहीं था भाई, गलती हो गई यहाँ पर। देखिए 18 नंबर मतलब टोटल दिया गया है ना, ये 6 + 6 + 6, ठीक है ना। ये देखिए 3 प्रश्न दिए गए हैं ना, 6 6 6 6 6 12 6 18, ठीक है ना। तो 18 ये हो गया, और ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो 6 प्रश्न यहाँ दिए होंगे, ठीक है, 6 प्रश्न यहाँ दिए होंगे, और टोटल का जो आपका यहाँ पर दे दिया गया है 12 नंबर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा एक बात, कि जो MLIS के बच्चे हैं वो यहाँ पर समझ लें कि जैसे BLIS में आपका था, उसी प्रकार MLIS में भी क्या है, 18 + 12 = 30, ठीक है। और 70 मार्क्स का आपका रिटन पेपर होगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका असाइनमेंट, और ये हो गया आपका पेपर, यानी कि टोटल हो गया 100। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 18 अधिकतम अंक दिया गया है, ये 6 नंबर के 3 प्रश्न हैं आपके, और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, ठीक है। विस्तृत में इसको लिखना है, ठीक है। आगे चलते हैं सेक्शन बी। देखिए जो चीज़ें थोड़ा सा समझ नहीं आ पाती हैं, उसको मैं जैसे ही दिमाग में वो बात आती है मैं तुरंत बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर कोई भी इंसान है, अगर कोई गलती हो गई, अगर वो मान लेता है, तो ये उस इंसान की एक गुड हैबिट हो सकती है, ठीक है। तो इस बात को लेकर के कुछ लोग नाराज़ हो रहे हैं, तो नाराज़ मत होया करिए आप लोग प्लीज़। कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख तो कुछ भी देते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए आप लोग कि प्लीज़ मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है कहीं पर, ठीक है। मैं बस यही प्रयास करता हूँ कि BLIS के और MLIS के बच्चों तक जो भी सूचनाएं हैं, जो मैंने सफ़र किया, मुझे जितनी प्रॉब्लम हुई वो प्रॉब्लम आप लोगों को ना हो, और जो भी सूचना दे सकूं जो भी इसके लिए उपयोगी है, ठीक है। तो आइए चलते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, चौथा प्रश्न है, लिखना है, ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, आप ध्यान दीजिएगा। इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, इसके बारे में लिखना है आपको। नॉसडॉक के क्रियाकलाप लिखना है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के बारे में, और डेसीडॉक के बारे में लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक और है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क के बारे में लिखना है, ठीक है। तो यही था, ये टोटल आपका जो था 18 और 12, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा 30 का आपका ये था, ठीक है। और असाइनमेंट पेपर ये MLIS 01 था। अब हम लोग चलेंगे आगे और देखते हैं MLIS 02 में किस प्रकार के प्रश्न आए थे। ऊपर सब कुछ हूबहू इंस्ट्रक्शन जो दिए गए हैं वो उसी टाइप के हैं, तो इसलिए मैं उसको नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इससे ज़्यादा समय लग जाएगा। मैं सीधा क्वेश्चन पर चल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग समझ गए हैं कि आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो उसको 800 से 1000 शब्दों में लिखना है, और जो लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन हैं उसको आपको 200 से 300 शब्दों में लिखना है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग सीधा चलते हैं क्वेश्चन पर। और एक क्वेश्चन आपका 6
नंबर का है। यहाँ पर देखिए ये जो आपका था ये MLIS 02 है। MLIS 02 यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ। MLIS 02 यहाँ पर ग्रंथालय सूचना केंद्रों का प्रबंधन, यहाँ पर हम बात करेंगे मैनेजमेंट के विषय में, ठीक है। यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स के विषय में बात करेंगे। अधिकतम अंक यहाँ 30 दिया गया है और अधिन्यास है 2022-23 का। आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। प्रबंधन एवं प्रशासन की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। प्रबंधन के कार्यों का स्पष्ट वर्णन कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत अच्छे ढंग से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के लाभ का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न था आपका। तीसरा है पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों में कार्मिक नियोजन पर चर्चा कीजिए। तो ये आपके 3 प्रश्न हैं, ठीक है। इसको आपको 800 से 1000 शब्दों में लिखना है। और अब आ जाते हैं सेक्शन बी पर, और ये MLIS 02 आप देख रहे हैं। प्रश्न पत्र है MLIS 02 का। लागत लाभ तकनीकी पर चर्चा कीजिए और विपणन युक्तियाँ क्या हैं? पुस्तकालय सांख्यिकी की आवश्यकता, स्टाफ मैनुअल, पुस्तकालय बजट, फ्लो चार्टिंग की भूमिका क्या है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आपको MLIS 02 का जो असाइनमेंट पेपर 2022-23 का था वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ और हम अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग आने वाले हैं MLIS 03 पर। जी हाँ, यहाँ पर देखिए MLIS 03 पर हम लोग आ गए हैं। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज अधिन्यास 2022-23, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। ये पुराना है, 2022-23 है। मैं आपको केवल ये दिखा रहा हूँ कि किस टाइप के असाइनमेंट में प्रश्न आते हैं, ताकि इस बार जो प्रश्न आएंगे तो उससे आप मिलान कीजिए कि इस बार कठिन है या पिछली बार कठिन था, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए सेम वही है, MLIS 03 सूचना स्रोत एवं प्रणालियाँ, ठीक है। कोर्स शीर्षक जरूर ध्यान से पढ़ा कीजिए। इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सिस्टम अधिकतम 30 नंबर का है। MLIS 03 है, ठीक है ना। और ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि निर्देश सेम वही हैं जो MLIS 01 और MLIS 02 में थे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सीधे प्रश्न पर चलते हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी पर। यहाँ पर सेक्शन ए हमारे सामने खुल चुका है और सेक्शन ए में हम देख लेते हैं कि राष्ट्रीय पुस्तकालय से आपका क्या आशय है और भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय एवं इसकी सेवाओं की विस्तृत चर्चा कीजिए। दिमाग खोल करके प्रश्नों को ज़रूर ध्यान दीजिए। ये वे प्रश्न हैं, अभी आपने किताबों को अगर आपने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है तो ठीक से नहीं पढ़ा होगा। जब आप बुक खोलेंगे तो ये सारी चीज़ें, ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में तुरंत खटकेगा कि अरे मैंने तो ये कहीं देखा है। तो इसलिए ये वीडियो देख लीजिए, ज़रूर देखिए आप लोग, ठीक है। भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद एवं इसकी सेवाओं की विस्तृत चर्चा कीजिए, ठीक है। डाटाबेस से आप क्या समझते हैं? इसके अभिकल्पन एवं विकास की चर्चा कीजिए, ठीक है। तो ये था आपका सेक्शन है। सेक्शन बी में है NIC हाइपर मीडिया इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज, ठीक है। सेंडॉक है, ठीक है। टाटा एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट टेरी है, इसके बारे में लिखना है। और SMDT महिला विश्वविद्यालय का प्रलेखन केंद्र, ठीक है, इसके विषय में लिखना है। MLIS 03 था ये और इसके क्वेश्चन बताए गए यहाँ पर, ठीक है। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आइए आगे चलते हैं हम लोग। MLIS 04 E1 पर हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। 2022-23 का है ये, 2022-23 का अधिन्यास है, 30 नंबर अधिकतम है। MLIS 04 E1 है, ठीक है। MLIS 04 E1 है, ध्यान दीजिएगा। जो भी इंस्ट्रक्शन है वो सेम रहेंगे। आइए हम लोग सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं होने देंगे, ठीक है, ताकि आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिएगा। क्योंकि लंबा रहता है ना तो बच्चे स्किप करके बार बार स्किप करते हैं और वीडियो को देखते हैं, इससे उनको सही से समझ नहीं आ पाता है। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट का वीडियो ही बनाता हूँ, ताकि आप लोग देख करके घबराएं ना कि अरे ये तो 1 घंटा का वीडियो कैसे देखेंगे, ठीक है। तो छोटा वीडियो रहता है, कम डाटा खर्च होता है, देख लिया करो भाइयों, आपके फ़ायदे की बात है, ठीक है। शैक्षणिक पुस्तकालय से आपका क्या आशय है? इसके उद्देश्यों एवं कार्यों की चर्चा कीजिए। और एक बात यहाँ पर देखिए, फिर हम लोग भूल चुके हैं, ये देखिए इसका टाइटल, कोर्स शीर्षक देखना बहुत ज़रूरी है। शैक्षणिक ग्रंथालय प्रणाली है, एकेडमिक लाइब्रेरी सिस्टम, MLIS 04 E1 है,
ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिए। शैक्षणिक पुस्तकालय से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्यों एवं कार्यों की चर्चा कीजिए। संग्रह विकास से आप क्या समझते हैं, संग्रह विकास नीति का व्याख्या कीजिए। संसाधन सहभागिता आपका क्या आशय है, किसी भारतीय पुस्तकालय नेटवर्क एवं उसकी विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। 3 प्रश्न थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लघु उत्तरी में और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या लिखना है। यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर दे दिया गया है संग्रह विकास नीति के अवयव, ठीक है। मेनलिवनेट और यूजीसी इन्फोनेट, पुस्तकालय में आय के साधन, और OCLC ये सारी चीज़ें हैं। सतत शिक्षा में ILA की भूमिका, ठीक है। ये आपको लघु उत्तरी प्रश्न है, 2-2 नंबर के हैं, ठीक है। इसको आपको लिखना है। आगे चलते हैं हम लोग। MLIS ये अच्छा, ये ऑप्शनल था, ठीक है। सार्वजनिक ग्रंथालय प्रणाली ये ऑप्शनल था। 04E2 है, ये उसी का है ये पेपर 04E2। अब इस बार तो थोड़ा सा और परिवर्तन हो गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है ना। इस बार आप लोग जब देखेंगे अपना, तो इस बार जो आएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार आपका सब कुछ रहेगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका थोड़ा पुराना है, तो इसमें आपका कोर्स टाइटल और ये सब थोड़ा देख रहे होंगे। इस बार काफ़ी परिवर्तन हुआ है। आने दीजिए 2023-24 का असाइनमेंट पेपर तुरंत चैनल पर अपलोड होगा, चैनल पर बने रहिए, ठीक है ना। सारी जानकारी दी जाएगी, ठीक है ना। कभी कभी बीच में मैं 10+2 का जो है साइकोलॉजी का डाल देता हूँ, तो इससे आप लोग नाराज़ मत होया कीजिए, क्योंकि वो बच्चे भी हमसे काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और शुरुआत में मैं 10+2 का साइको ही पढ़ाता था, साइकोलॉजी का, और साइकोलॉजी मनोविज्ञान सब्जेक्ट में पढ़ाता था 10+2 अपने चैनल पर। बाद में BLIS कोर्स जब मैं करने गया, तो उस टाइम मुझे कुछ लगा कि नहीं, बच्चों को BLIS के बच्चों को भी बताना चाहिए कुछ सूचनाएं, तो मैं बताने लगा। और अब मैं MLIS के बच्चों को भी सूचनाएं बताने का प्रयास करूंगा इस वर्ष, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचा करिए कि सर 10+2 का बता रहे हैं तो अब ये नहीं बताएंगे BLIS, ऐसा कुछ नहीं है। समय समय पर सब कुछ चलता रहेगा चैनल पर, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए, ठीक है। सार्वजनिक ग्रंथालय के वित्तीय स्रोतों की चर्चा कीजिए। मैंने आपको बता दिया, ये आपका है MLIS 04E2 सार्वजनिक ग्रंथालय प्रणाली, ठीक है। सार्वजनिक ग्रंथालय के वित्तीय स्रोतों की चर्चा कीजिए, ठीक है। स्वतंत्रोत्तर भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास की चर्चा कीजिए। सार्वजनिक ग्रंथालय भवन के निर्माण के पूर्व विचारणीय तत्वों का वर्णन कीजिए। ये 3 प्रश्न थे, विस्तृत उत्तरी थे, ध्यान से देख लीजिए। सार्वजनिक ग्रंथालय विकास से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश, और यहाँ पर है ग्रंथालय उपकर को स्पष्ट कीजिए, और पुस्तकालय कार्मिकों की चयन प्रक्रिया, और सार्वजनिक ग्रंथालयों में संग्रह विकास नीति, और यहाँ पर देखिए यूएसए में सार्वजनिक ग्रंथालय परिदृश्य और ILA के मुख्य क्रियाकलाप, ठीक है। तो ये था 04E2 MLIS 04E2 था, और कोर्स टाइटल था पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम। तो आपने यहाँ तक देखा, और अब हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और हम आ गए हैं MLIS 11E1 पर, ठीक है ना। हम लोग आ गए हैं MLIS 11E1 पर। थोड़ा सा वीडियो लंबा ज़रूर हो रहा है, लेकिन इसमें आप देख लेंगे ना, तो आपका जो 1 वर्ष का, ठीक है, 1 ईयर का, थोड़ा वीडियो ज़रूर लंबा होगा, 1 ईयर का कोर्स है। तो इसमें आपका 1 ईयर में जो जो असाइनमेंट पेपर हैं, 4-4 पेपर या 5-5 पेपर, उनको ये मैं पूरा दिखाने का प्रयास कर दे रहा हूँ, और प्रयास ये मेरा सफल रहेगा, और आप लोग ज़रूर देखेंगे वीडियो को, ये मैं आशा करता हूँ। तो MLIS 11E1 है, यहाँ पर ध्यान देखिएगा। 3 प्रश्न उसी प्रकार के सामने दिख रहे हैं। प्रयोगात्मक शोध विधि से आप क्या समझते हैं, इसकी चर्चा, और डाटा संचयन की साक्षात्कार विधि की, इसके लाभों और सीमाओं, कमियों को के सहित चर्चा करना है, और माध्यिका की शोध उदाहरण व्याख्या करना है। माध्यिका क्या है इसके बारे में बताना है। मीडियन, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने स्टैटिक्स में, वही चीज़ें हैं यहाँ पर। निर्देशन, सर्वेक्षण, बहुलक, जिम्प का नियम, यहाँ पर आपका है साइनोटोमेट्रिक्स और वैज्ञानिक शोध विधि, ठीक है। तो ये आपका था 11E1, MLIS 11E1 था, ठीक है। और कोर्स टाइटल था शोध प्रविधियाँ, रिसर्च मेथड, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, और हम लोग देखते हैं 2022-23 का। यहाँ पर MLIS E2 है, MLIS 11E2 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। MLIS 11E2 है, ध्यान दीजिएगा, MLIS 11E2 है। कोर्स टाइटल है पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग, जनसंपर्क एवं विज्ञापन, ठीक है। और 22-23 का है, ये पुराना वाला है, ध्यान देना, बार बार बोल रहा हूँ, पुराना वाला है, कहीं इसी को आप छाप मत लेना अपनी असाइनमेंट कॉपी में, बवाल हो जाएगा,
ठीक है, ये पुराना वाला है, नया अब अपडेट हो रहा है 2023-24 का अपडेट चल रहा है साइट पर, देखना जाकर के UPRTOU की साइट पर, वहाँ अपडेट चल रहा है धीरे धीरे। एक दो कोर्सेज़ के आ गए हैं असाइनमेंट पेपर और वो धीरे धीरे अपडेट कर रहे हैं, आने वाला है नया वाला है। ठीक है, ये पुराना वाला है। ठीक है, बार बार कह रहा हूँ पुराना वाला है, पुराना वाला है, सुन लो समझ लो आप लोग, पुराना वाला है ये। इसको बस देख करके आप समझो कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे नए वाले में। जनसंपर्क का अर्थ देखो भाई, जनसंपर्क एवं विज्ञापन ये है आपका MLIS 11E2 है। ठीक है ना, तो जनसंपर्क का अर्थ एवं परिभाषा को स्पष्ट कीजिए, जनसंपर्क के तत्वों के बारे में लिखें, और विज्ञापन से आप क्या समझते हैं, विज्ञापन के प्रकार के बारे में लिखें, अच्छे जनसंपर्क अधिकारी के गुणों के बारे में लिखें। ये था सेक्शन ए। और सेक्शन बी में देखिए बड़ा छोटा छोटा है, लेकिन ये देखिए, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। ठीक है ना, जनसंपर्क के सिद्धांत, लॉबिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस, कारपोरेट में जनसंपर्क, और जनसंपर्क और मीडिया, विज्ञापन और प्रचार। 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। ठीक है, 200 से 300 शब्दों में लिखना है। बड़े ही सुंदर प्रश्न है, इनको आप लिखिएगा। अभी मत लिखिएगा, जिनको लिखना होगा वो तो लिख लिए होंगे। और करीब करीब बच्चों के रिज़ल्ट भी आ गए हैं 2022। ठीक है ना, 2022 जुलाई सेशन के जो बच्चे थे BLIS के, उनका MLIS के रिज़ल्ट आ चुका है। ठीक है, तो आइए देखते हैं MLIS 05 और सूचना संसाधन एवं पुनर्प्राप्ति, सूचना संसाधन एवं पुनर्प्राप्ति 30 नंबर, और अधिन्यास है 2022-23 का पुराना वाला। ठीक है ना, आइए आगे चलते हैं। ISBD क्या है? ठीक है ना, ISBD के बारे में बताना है, इसके प्रकारों का सविस्तार वर्णन करना है, थिसारस की परिकल्पना को स्पष्ट कीजिए और इसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। UDC मीडियम एडिशन, ठीक है ना, UDC मीडियम संस्करण के विशिष्ट गुणों एवं संरचनाओं पर चर्चा करना है। 3 प्रश्न थे यहाँ पर। ठीक है ना, MLIS 05 ध्यान दीजिएगा, MLIS 05 3 प्रश्न थे। MLIS 05 हम लोग देख रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सेक्शन बी में देखिए, ग्रंथपरक विवरण, रिकॉल तथा प्रेसिशन, सूचना संग्रहण तकनीकी, पूर्व समन्वय अनुक्रमणीकरण, और DDC का विकासात्मक इतिहास, सूचना संग्रहण एवं पुनर्प्राप्ति के उद्देश्य। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, MLIS 05 आप देखें अभी। ठीक है ना, सूचना संसाधन एवं पुनर्प्राप्ति था। आगे चलते हैं, हम लोग पहुंच गए MLIS 06 पर। ठीक है, और ये आपको मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, 2022-23 का प्रश्न पत्र है, सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 30 नंबर असाइनमेंट है आपका। और ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये सेक्शन ए है, और सेक्शन ए और सेक्शन बी में प्रश्न है। सेक्शन ए में 3 है और सेक्शन बी में 6 है, 18 और 12। ठीक है ना, 30 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी की परिभाषा दीजिए। यहाँ पर देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी की परिभाषा दीजिए, और इसने पुस्तकालय वातावरण एवं सेवाओं को किस प्रकार परिवर्तित कर दिया है, इसकी चर्चा करना है। संचार क्या है, संचार प्रौद्योगिकी की विस्तृत चर्चा करें। पुस्तकालय सॉफ्टवेयर क्या है, किसी इंटीग्रेटेड पुस्तकालय सॉफ्टवेयर पर विस्तृत चर्चा कीजिए। जो भी प्रश्न रहेंगे इसमें विस्तार से ही आपको लिखना रहेगा। सेक्शन बी पर चले जाते हैं। MLIS 06 है, सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग। MLIS 06 है, नेटवर्क लिखना है, कंप्यूटर द्वारा भंडारण क्षमता। ठीक है, और पुस्तकालय सॉफ्टवेयर के मूल्यांकन के आधार, अधिग्रहण, पुस्तकालय स्वचालन की आवश्यकता, और ज़ैनेट। ठीक है ना, हम लोग आ जाते हैं MLIS 07 पर, और अब धीरे धीरे हम लोग समाप्ति की ओर हैं। और चलिए देख लेते हैं MLIS 07 30 नंबर का 2022-23 उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का असाइनमेंट पेपर है। प्रायोगिक वर्गीकरण एवं सूचीकरण है, और सीधा आते हैं सेक्शन ए पर, और सेक्शन ए को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित 10 आख्याओं का वर्गांक DV डेसिमल क्लासिफिकेशन। अच्छा, एक बात मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि MLIS 07 आपका यहाँ पर प्रैक्टिकल पेपर है। ठीक है ना, DV डेसिमल क्लासिफिकेशन 19वां संस्करण आपने BLIS में भी पढ़ा होगा, उसी के हिसाब से इसको करना है। ठीक है ना, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा गया है कि हिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इन 20th सेंचुरी। ठीक है ना, ये प्रश्न दिए गए हैं, छोटे छोटे 10 प्रश्न हैं, इनको हल करना है। और सेक्शन बी में आपको किसके अनुसार है भाई, तो AACR 2 के अनुसार। ठीक है, वहीं BLIS में आपने जो पढ़ा था उसी हिसाब से आपके प्रश्न हैं, और इसमें आपका कॉल नंबर, SSC नंबर, साइज, STP सब कुछ दिया रहता है। इसको भी आप देख लें कि किस टाइप के प्रश्न हैं। ठीक है, तो ये आपका MLIS 07 प्रैक्टिकल पेपर था। 10E1 आ गया भाई, ग्रंथालय सामग्री का परीक्षण और संरक्षण। ठीक है ना, 10E1 आ गया। ठीक है ना, इसमें भाई देखिए आपके प्रश्न है, ये 30 नंबर का है आपका असाइनमेंट पेपर। पांडुलिपि से आप क्या समझते हैं, इसकी परीक्षण की
विधियों पर प्रकाश डालिए। पुस्तकालय सामग्रियों के जैविक हानिकारक तत्वों का वर्णन कीजिए। जल्दसाजी से आप क्या समझते हैं? जल्दसाजी के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए। जल्दबंदी में प्रयुक्त चमड़ा सिलाई सामग्री, पुस्तकालय सामग्रियों की सफाई एवं दाग धब्बे दूर करना, ठीक है, एडहेसिव, पर्यावरण नियंत्रण, पुस्तकालय सामग्रियों के संरक्षण की चुनौतियाँ। तो ये थे प्रश्न MLIS 10E1 के। ग्रंथालय सामग्री एवं परीक्षण और संरक्षण, पुस्तकालय आपका ये जो है अधिन्यास असाइनमेंट है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय 2022-23 का 30 नंबर का है, 10E1 था, ठीक है ना, ये मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे MLIS 10E2, ठीक है, प्रलेखन एवं सूचना सेवाएं। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी उसी प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं। आप देखेंगे इसमें 3 प्रश्न हैं। 3 प्रश्न आपके सेक्शन ए में विस्तृत उत्तरी हैं। प्रलेखन कार्य से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न क्षेत्रों की चर्चा कीजिए और अनुक्रमणीकरण सेवा क्या है? चिकित्सा के क्षेत्र में किसी महत्वपूर्ण अनुक्रमणीकरण सेवा की चर्चा करना है। रिप्रोग्राफी सेवा क्या है? BLIS में भी पढ़ा था आपने। छायांकन की विभिन्न प्रक्रियाओं का वर्णन करना है, ठीक है। इंडेक्स मेडिकस, राष्ट्रीय अनुवाद केंद्र, इंस्पेक्ट क्या है? साइकोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट क्या है? एग्रीडेक्स क्या है? सूचना आवश्यकताओं की प्रकृति। तो ये था 10E2, MLIS 10E2। ध्यान दीजिएगा, ये था आपका MLIS 10E2 था। 10E2 में आपको प्रलेखन और सूचना सेवाएं थी, उसके बारे में प्रश्न पूछा गया और ये लास्ट प्रश्न पत्र था असाइनमेंट का, ठीक है, ठीक है, 14 पेजों का था। अब ये समाप्ति की ओर है और एक बार फिर मैं आपको यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ, ठीक है बाबू, एक बार आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज अधिन्यास 2022-23, ठीक है ना, पुराना वाला 2022-23। अब मैं नया वीडियो लेकर के आऊँगा MLIS का, जब वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा तो 2023-24 का लेकर के आऊँगा, ठीक है ना। तो तब तक के लिए BLIS MLIS के सभी छात्रों को जय हिंद, जय भारत, और आप लोग चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।